हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम लोग जो है क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मतलब कि बेसिकली आपका जो बिजनेस स्टडी है क्लास ट्वेल्थ की जो बीएसटी की जो बुक है आपकी, उसका जो हमारा टर्म टू का सिलेबस है। ठीक है, हम टर्म टू के सिलेबस को कर रहे हैं। मैंने चैप्टर नंबर 6 जो है आपका स्टाफिंग वो ऑलरेडी करवा रखा है। अब हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे डायरेक्टिंग। हम इसको डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट की सपोर्टिंग मटेरियल सपोर्ट मटेरियल। मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है और आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा ही होगा। तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद और ये देखने के बाद कि भाई कंटेंट कैसा दे रखा है, उस कंटेंट को देखने के बाद एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वाला जो पोर्शन दे रखा है काफ़ी सही है, ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और काफ़ी सही पॉइंट्स बना रखे हैं। इसीलिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट की सपोर्ट मटेरियल जो है उसका यूसेज करता हूँ और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं इसके अंदर से। सो यस, ये एक अच्छी बुक है, इसीलिए हम इसको करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज का पार्ट 1 जो होगा डायरेक्टिंग का, इसके अगर मैं फ्रंट पेज की बात करूँ तो इसके फ्रंट पेज पे ही सबसे पहली बात दे रखी है कि भैया इस चैप्टर में आपको पढ़नी कौन सी 4 चीजें हैं। इस चैप्टर में आपको 4 चीजें जो पढ़नी है वो पढ़नी है। डायरेक्टिंग के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। अब सुपरविजन में क्या क्या आता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं ओवरलुक के लिए। लीडरशिप में क्या क्या आता है, कितने टाइप की लीडरशिप होती है वो यहाँ पर शॉर्ट में दे रखी है। यहाँ पर हमें फिर कम्युनिकेशन के बारे में दे रखा है और यहाँ पर हमें मोटिवेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, और हमें फिर ये भी बताया हुआ है कि भाई सुपरविजन और लीडरशिप जो होती है वो डायरेक्टिंग को कैसे यूसेज करवाती है, क्या डायरेक्टिंग के फीचर्स है, क्या डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद करने हैं तो आप इस फ्रंट पेज से भी कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे आराम से इजीली इसको खुद से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं ये फ्रंट पेज। पर हम लोगों को करनी है थोड़ी सी शॉर्ट में डिटेल्ड स्टोरी स्टडी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि मीनिंग से क्या होता है। मीनिंग में जाने से पहले देखो, डायरेक्टर वर्ड कोई ऐसा नहीं है जो आपने सुना ना हो। हर मूवी के लिए सुना होगा डायरेक्टर। और डायरेक्शन ये भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जहां पर आपको ना सुना हो। होता है ना भाई, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो। डायरेक्टर क्या करता है, किसी चीज को करवाने वाला जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टर। यानी जो उसको क्या करता है, प्लान बनाता है कि किस तरीके से ये काम होना चाहिए, जो आपको निर्देश देता है वही क्या होता है, हमारा डायरेक्टर। तो डायरेक्टिंग का भी मीनिंग यही है। डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या है, ये हमारा पांचों सेकंड लास्ट पार्ट होता है मैनेजमेंट का, है ना। ऑर्गेनाइजिंग वगैरह के बाद, स्टाफिंग के बाद हमारा डायरेक्टिंग आता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हो, आप लोगों को निर्देश देते हो, आप लोगों को बताते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो ताकि वो काम करे, किसके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये क्या करता है, किसको करता है, पीपल को। किसके अंदर होते हैं वो पीपल, ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं ये उन्हीं को इंस्ट्रक्ट करता है, ये उन्हीं को गाइड करता है, ये उन्हीं की काउंसलिंग करता है, उन्हीं को मोटिवेट करता है। क्यों? ताकि वो काम करे और अचीव करे किस चीज को, ऑब्जेक्टिव्स को, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर उनको ये वीडियो समझ में आ रही है तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सेपरेट वीडियो है, तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी बीएसटी जो है चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक पूरा कंटेंट हिंदी में डिस्कस किया हुआ है। तो आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, लोगों को मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करवाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। अब डायरेक्टिंग में होता क्या है, मतलब किस चीज को आप डायरेक्टिंग करोगे। तो डायरेक्टिंग में का मतलब ही क्या हुआ, डायरेक्टिंग का मतलब हुआ कि एक सुपीरियर जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट के लिए ऑर्डर इशू करता है।
इशूइंग ऑर्डर बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। लाइक अगर मैं स्कूल की बात करूं तो एक प्रिंसिपल टीचर को देगा ऑर्डर, टीचर जो है स्टूडेंट को देंगे ऑर्डर। तो क्या है, एक जो आपका सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। अब ऐसा नहीं कि ऑर्डर दिया और छोड़ दिया, नहीं, उसके बाद ये भी देखना है कि वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर भी देख रेख करनी है। तो सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय व्हेन दे आर परफॉर्मिंग जॉब, यानी जब वो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर देख रेख करनी है। थर्ड पॉइंट हो गया, कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो जब लोग ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपना काम और ज्यादा इफेक्टिवली करे, और लीडिंग देम टूवर्ड्स टू अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स ऑफ द कंसर्न, यानी कि उसके बाद उन्हें मोटिवेट करके ये नहीं छोड़ देना है, उनको लीड करना है ताकि वो अचीवमेंट के लिए, या किसके अचीवमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट के लिए काम करे। ठीक है, तो यानी क्या हो गया डायरेक्टिंग में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, उसके बाद उसे सुपरवाइज करेगा, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करेगा तो लीडिंग करेगा। आप सबने बाहुबली 1 देखी होगी। बाहुबली 1 के अंदर जब वो युद्ध हार रहे होते हैं तो क्या होता है, वो आकर के घोड़े पे बैठ करके हमारा जो प्रभास है वो क्या करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। ठीक है, कि रण में हार जाना वो है मृत्यु, ये डायलॉग्स थे ना। कहते हैं दुश्मन को अपने से ज्यादा ताकतवर समझ लेना ये है मृत्यु, ये वो मोटिवेट करता है। लेकिन मोटिवेट करने के बाद ये नहीं उनको आगे भेज देता है, वो कहता है जा रहा हूं मैं समझाने के लिए उसे, या ये बताने के लिए, तो लीड कर रहा है, वो सबसे आगे खुद आ रहा है, तो क्या कर रहा है, वो लीडिंग भी कर रहा है। ये आता है हमारा किसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर, वो सारी चीजें डायरेक्टिंग ही हो रही है। मैं सुपरवाइज भी बता देता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सेटल हो रहे थे, सुपरवाइज तो कर ही रहा था खैर, बट फिर भी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है। एक्चुअली डायरेक्टिंग कहते कैसे हो, डायरेक्टिंग अगर हो रही है तो उसका मतलब क्या है, तो डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन को स्टार्ट करती है, यानी काम को शुरू करती है। ये देखो, मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस आपने अभी तक पढ़े हैं वो तैयारी करवाते हैं काम को करने की, काम करने की तैयारी। लेकिन जो डायरेक्टिंग है वो एक्चुअली इनिशिएट करवाता है एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन में। जो कोई काम होता है, स्टाफिंग तक आप जो जो भी काम करते हो, आप प्लानिंग करते हो, आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, आप जो भी चीजें कर रहे हो उसमें आपकी कंपनी काम नहीं कर रही है, ये सारे प्रोसेस काम के स्टार्ट होने से पहले के होते हैं। पर डायरेक्टिंग जब आ गई तो इसका मतलब अब कंपनी में काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या करती है, इनिशिएट करती है एक्शन को। सेकंड, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसका फीचर ये है कि डायरेक्टिंग जो है वो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आता है। यानी कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग सिर्फ टॉप लेवल पे होगा या मिडिल लेवल पे होगा या लोअर लेवल पे होगा, नहीं, हर लेवल पे डायरेक्टिंग आती है, ये हर जगह पाई जाती है। सो एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। तीसरा, जैसे बाकी सारे मैनेजमेंट के प्रोसेस है, ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी लगातार होती रहती है। सुपरविजन करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, लीडरशिप करते हो, मोटिवेशन करते हो, ये जो हमने ऊपर 4 वर्ड पढ़े थे, ये चीजें लाइफ टाइम चलती है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक ये चीजें चलेंगी ही चलेंगी। और डायरेक्टिंग जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम जाती है, यानी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम। तो फीचर्स के बारे में हमने ये पढ़ा बेसिकली कि ये क्या होता है, ये एक्शन को इनिशिएट करता है, ये एवरी लेवल पे पाया जाता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये टॉप टू बॉटम में आता है। ये बातें हमने इसके फीचर्स के बारे में जानी। अब देखते हैं कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, जरूरी क्यों है ये हमारे लिए। तो अगर हम जरूरी की बात करें, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ये करता है, ये इनिशिएट करता है एक्शन। वही चीज जो हमने पहले पढ़ी कि भैया डायरेक्टिंग से पहले के आपके जितने भी काम थे वो सिर्फ काम की तैयारी करवा रहे थे, वो प्रिपेयर कर रहे थे फॉर वर्क। पर यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल वर्क। ठीक है, तो एक्चुअल वर्क कहां से शुरू होता है, डायरेक्टिंग से। सो दैट इज योर इनिशिएटिंग एक्शन। So it helps to initiate action by people in the organization towards attainment of desired objectives। यानी कि ये क्या करता है, डायरेक्टिंग किस चीज में हेल्प करता है, ताकि लोग जो है वो एक्शन ले और किसके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स के लिए तरफ आगे बढ़े। द एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। यानी एक जो वर्कर होगा वो तभी काम करेगा जब उसे डायरेक्शन मिली हो या इंस्ट्रक्शन
मिली हो, अगर नहीं मिली है तो वो नहीं करेगा। इट इज द डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान इनटू रिजल्ट। यानी आपका जो प्लान है उसको रिजल्ट बनाने के लिए जरूरी क्या है, आपकी डायरेक्टिंग। सेकंड, देखो काम कोई एक इंसान तो करेगा नहीं, हर एक का काम एक प्रोडक्शन क्या होता है, सबके एफर्ट को मिला करके काम किया जाता है ताकि पूरी हमारी क्या हो, एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव बने। तो यही कहलाता है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है एक दूसरे को। all the activities of the organization are interrelated, so it is necessary to coordinate all the activities। सारे काम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए अच्छी बात होगी कि अगर हम कोऑर्डिनेट करके काम करें। इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपरविजन, गाइडेंस और काउंसलिंग। यानी आपके जो नीचे काम कर रहे हैं, आप उनको सुपरवाइज करो, उनके काम के करने के तरीके को देखो, जहां वो गलती कर रहे हैं आप उनको गाइडेंस दो, और उनके साथ साथ काउंसलिंग पे भी बात करो, उनको बताओ कि क्या गलती हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीन मोटिवेशन। देखो ये सीधी सी बात है कि डायरेक्टिंग जो होती है वो मोटिवेट करती है लोगों को, ताकि लोग जो है वो अपना ज्यादा से ज्यादा पूरा पोटेंशियल जो है वो लगाए। डायरेक्टिंग जब आपको कोई कहते हैं निर्देश दे रहा है, जब आपको कोई बता रहा है ये काम कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी करता है। इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ठीक। देन फोर्थ की अगर हम बात करें, तो ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है किसको, चेंज को। क्या होता है, कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, या जो लोग काम कर रहे हैं, किसी को भी ना चेंजेस पसंद नहीं आते। चेंज जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं। एक फियर होता है हमारे मन में कि भाई अगर बदलेंगी चीज तो कैसे काम चलेगा। चाहे वो किसी बच्चे का स्कूल चेंज करना हो, या किसी का कोर्स चेंज करना हो, इवन अपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज करनी हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह काम पे जाना हो, तो भी क्या होता है, हम लोग बहुत सोचते हैं फैसिल। लेकिन डायरेक्टिंग इसी तरह अगर आपके काम करने का जो प्रोसेस है कंपनी का, अगर कंपनी का प्रोसेस चेंज हो जाए तो एम्प्लॉय तो घबरा जाएंगे। तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, चाहते हैं कि ना हो चेंज, वो हमेशा उससे बचना चाहते हैं। क्योंकि उनका क्या होता है, फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट, उन्हें लगता है कि यार बुरा ही होगा। इससे क्या होगा, उनके काम करने के तरीके पे, उनके प्रमोशन पे, इन सब चीजों पे बुरा असर पड़ेगा। डायरेक्टिंग जो है इसी चेंज का, इसी एडजस्टमेंट के साथ मेल जोल करने का काम करती है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है। डायरेक्टिंग इंस्टिल्स इन या फिर इनक्लुएट्स द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट अमंग वर्कफोर्स। यानी ये क्या करती है कि लोगों के जितने भी इस काम करने का जो उनका जज्बा, उन सबको इकट्ठा करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके, नेक्स्ट इसका फिफ्थ पॉइंट, अच्छा यहाँ पे छुप गया है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर के आती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एकदम से नहीं हिल जाएगी, अगर आप डायरेक्टिंग कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, तो ये क्या होगा, आपकी कंपनी काफी बैलेंस बनी रहेगी। Managers, while performing directing function, instruct, guide, supervise, and inspire their subordinates in a manner that they are able to strike a balance between individual and organizational interest। देखो, अगर किसी इंसान को ये लगने लग गया कि यार इस जगह पे रह करके मेरा कोई फायदा नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रह करके मेरा कोई फायदा नहीं है, तो ऑफकोर्स वो काम नहीं करेगा, उसके काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। वो वहां पे जॉब कर रहा होगा पर वो काम नहीं कर रहा होगा। तो ये काम किसका है, जब भी मैनेजर डायरेक्टिंग का परफॉर्म वो कर दे, डायरेक्टिंग का फंक्शन करते हैं, तो साथ ही साथ अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर करे, और इस तरीके से इंस्पायर करके भैया ऑर्गेनाइजेशन की जो फायदे की बात है, जो कंपनी का फायदा वो तो हो ही हो, लेकिन साथ साथ इंडिविजुअल का भी फायदा हो। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल का कोई फायदा नहीं हो रहा। क्लियर। अब अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो डायरेक्शन के चार एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। एक्चुअली ये चारों काफी बड़े बड़े टॉपिक है, जो और मैं किसी भी वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम ये चारों वीडियो जो है अलग अलग सेपरेट पार्ट में करेंगे। ठीक है। क्योंकि कल होली है, और मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा, सॉरी होली तो आज ही है, कल तो धुलंदी होगी ना, धुलंदी। हाँ, तो धुलंदी है, और कहते हैं इस वजह से मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा, तो मेरी वीडियो जो है, अगली वीडियो या तो संडे को अपलोड होगी पार्ट टू की, या फिर मंडे को, संडे या मंडे में से किसी दिन अपलोड होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों ही कर दो।
वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई कंप्लेन है, कोई एडवाइस है, कुछ भी ऐसा है जो आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी चीज़ में कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। अगर कोई डाउट है तो उसे सॉल्व कर सकूँ, कोई एडवाइस है तो उसको अपना करके अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ। बाकी यही कहूँगा, स्टे सेफ, ज़रा सँभल के खेलें होली, अपने शरीर का ध्यान रख के खेलें होली, रंगों से आँखों में ना हो। थोड़ा जानवर वगैरह का ज़्यादा ज़्यादा लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दूँगा, बट होली के जितने भी रूल्स वगैरह, प्रोटोकॉल्स वगैरह है, वो फॉलो करके खेलें। पार्ट 2 के अंदर हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे एक-एक करके हम इन सबको कवर कर लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को इंग्लिश के लिए फ्लेमिंगो या फिर विस्टास, इनके तो मैंने जो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को वहाँ से भी पढ़ सकते हो। कोई वहाँ पर आपको फ्लेमिंगो और विस्टास के सारे चैप्टर मिल जाएँगे। मैंने उसको भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बाकी स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर योर टाइम।